नमस्कार, मैं हूं शुभ मिश्रा और आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड की खास पेशकश हर तस्वीर में कहानी है। और पहली तस्वीर आपको दुमका से दिखाएंगे, जहां दुमका से भागलपुर जा रही डेमो ट्रेन बेपटरी होने से बच गए। रेलवे ट्रैक पर खड़े ट्रैक्टर को टक्कर मारकर ट्रेन रुक गई और ट्रेन पर सवार हजारों यात्रियों की जान बाल बाल बच गई। यात्रियों से खचाखच भरी डेमो ट्रेन दुमका रेलवे स्टेशन से रवाना हो रही है। इस ट्रेन को 3 घंटे में 115 किलोमीटर की यात्रा करनी है और 15 रेलवे स्टेशनों पर ठहरना है। इसलिए ट्रेन की सीट पर बैठे हर यात्री को अपनी अपनी मंजिल का बेसब्री से इंतजार है। दुमका से सुबह करीब 9:30 बजे डेमो ट्रेन ने अभी 10 किलोमीटर की ही यात्रा पूरी की थी। बड़ा पलासी रेलवे स्टेशन आने ही वाला था। इससे ठीक पहले जैसे ही रेलवे क्रॉसिंग आई, वैसे ही डेमो ट्रेन की रफ्तार धीमी हो गई। यात्री अपनी अपनी सीट पर बैठे हुए थे कि तभी ये ट्रेन झटका खाकर रुक गई। जब ट्रेन पर सवार यात्री नीचे उतरे तो नजारा देखकर चौंक गए। ट्रेन के अगले हिस्से की टक्कर से ट्रैक्टर के परखच्चे उड़ चुके थे। झारखंड की उपराजधानी दुमका को बिहार के भागलपुर जैसे शहर से जोड़ने वाली ये डेमो ट्रेन झारखंड और बिहार के बाशिंदों के लिए किसी लाइफलाइन से कम नहीं है। दोनों राज्यों को जोड़ने वाली इस पैसेंजर ट्रेन से हर दिन हजारों यात्री अपनी मंजिल का सफर पूरा करते हैं। वहीं ट्रेन हजारों यात्रियों को लेकर दुमका से भागलपुर के लिए रवाना हुई, लेकिन रास्ते में रेलवे ट्रैक से गुजर रहे इस ट्रैक्टर ने इस ट्रेन का रास्ता रोक दिया। जब तक ट्रेन के लोको पायलट की नजर पड़ती, तब तक देर हो चुकी थी। ट्रेन के अगले हिस्से से ऐसी जोरदार टक्कर पड़ी कि उस ट्रैक से गुजर रही ये ट्रैक्टर पलटकर दूर जा गिरी और उसे चला रहा ड्राइवर जख्मी हो गया। टक्कर मारकर जैसे ही ट्रेन रुकी, वैसे ही अफरा तफरी मच गई। ट्रेन पर सवार मुसाफिर नीचे उतरे और सामने का मंजर बेहद भयावह था। दुमका भागलपुर रूट पर हुए इस हादसे से सबके होश उड़ गए। डेमो ट्रेन की टक्कर ने ट्रैक्टर का हुलिया बिगाड़ दिया तो ट्रेन पर सवार यात्रियों का सफर मुश्किल में डाल दिया। तो इन तस्वीरों को आप देखकर सावधान हो जाइए। जब भी रेलवे क्रॉसिंग से गुजरना हो तो ग्रीन सिग्नल देखकर ही कदम बढ़ाइए, वरना लेने के देने पड़ सकते हैं। नीतीश कुमार, न्यूज 18 भागलपुर। और मुंबई के जोगेश्वरी रेलवे स्टेशन से जैसे ही एक लोकल ट्रेन खुली, वैसे ही एक महिला यात्री ट्रेन से कूद पड़ी। तभी होमगार्ड जवान ने जान पर खेलकर उस महिला यात्री को बचा लिया। रेलवे स्टेशन पर खड़ी लोकल ट्रेन के खुलने का समय हो गया था। अभी भी कुछ यात्री प्लेटफॉर्म पर उतर रहे थे तो कुछ यात्री अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए ट्रेन पर सवार हो रहे थे। तभी ट्रेन चलने लगी, बोगियां आगे बढ़ने लगी। ठीक इसी समय एक महिला यात्री दौड़ती ट्रेन से प्लेटफॉर्म पर कूद पड़ी और धड़ाम से गिर गई। पटरियों पर ट्रेन दौड़ती रही और उस ट्रेन के साथ साथ उस महिला यात्री की जिंदगी दांव पर लगने लगी। तभी ट्रेन ने स्पीड पकड़ी और प्लेटफॉर्म पर गिरी महिला यात्री ट्रेन के साथ साथ प्लेटफॉर्म पर घिसटने लगी। ये नजारा देख रहे मुसाफिर कांपने लगे। सबके मन में यही सवाल था कि जिंदगी हारेगी या फिर मौत को मात मिलेगी। ये सीसीटीवी तस्वीरें हैं मुंबई के जोगेश्वरी रेलवे स्टेशन की, जहां खड़ी ये लोकल ट्रेन अपने टाइम टेबल के साथ जैसे ही खुली, वैसे ही यात्रियों के बीच अफरा तफरी मच गई। अभी ट्रेन ने स्पीड पकड़ी ही थी कि तभी ये महिला मुसाफिर बोगी से कूद पड़ी और फिसलकर प्लेटफॉर्म पर गिर पड़ी। चारों ओर अफरा तफरी मच गए। प्लेटफॉर्म पर गिरी महिला की जिंदगी खतरे में पड़ने ही वाली थी। तभी उसी ट्रेन पर सवार होमगार्ड जवान अल्ताफ शेख देवदूत बनकर सामने आए। अपनी जान पर खेलकर वो प्लेटफॉर्म पर कूद पड़ा और ट्रेन के पहियों के नीचे फंसने जा रही महिला यात्री को खींचकर दूर ले गया। आखिरकार जिंदगी जीत ही गई और मौत को मात मिल गई।
जोगेश्वरी रेलवे स्टेशन पर महिला यात्री को मौत के मुंह से बाहर निकालने वाले होमगार्ड जवान अल्ताफ शेख की बहादुरी की हर तरफ प्रशंसा हो रही है। मुसीबत में फंसी महिला यात्री की जान बचाने वाले इस जांबाज जवान को महाराष्ट्र पुलिस की ओर से सम्मानित भी किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। जातर चोर पर्व त्योहार पर अक्सर भीड़भाड़ का फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। ऐसा ही एक सीसीटीवी वीडियो सामने आया है जिसमें बुर्के के पीछे छिपी महिला चोर ने महंगे कपड़े चुरा लिए। कपड़े की दुकान में ग्राहकों की खचाखच भीड़ है। ग्राहकों की फरमाइश पर सेल्समैन ने स्टाइलिश कपड़ों का पिटारा खोल दिया है। तभी बुर्का पहनकर आई 2 महिला ग्राहकों ने स्टाइलिश कुर्ते की डिमांड कर दी तो दुकानदार कपड़ों का ढेर लेकर पहुंच गए। काउंटर पर एक के बाद एक कुर्ते बेचते गए और बुर्के के पीछे छिपी शातिर अपराधियों की आंखें चमकने लगी। इसी बीच जैसे ही सेल्समैन का ध्यान भटका वैसे ही उस महिला ने कपड़ों के ढेर के नीचे से एक कपड़ा खींचा और उसे चुपके से बुर्के के नीचे छिपा लिया। दोनों ग्राहकों ने एक बार फिर नई फरमाइश कर दी और जैसे ही उनकी पसंद के कपड़े पेश किए गए वैसे ही उन्होंने फिर से एक और लहंगा खींचा और बुर्के के नीचे दबा दिया। इस सीसीटीवी तस्वीर में काले बुर्के के पीछे छिपे इन शातिर अपराधियों की हरकतों को जरा गौर से देखिए। सेल्समैन ने जैसे ही उनके डिमांड के कपड़े काउंटर पर बिछाए उसके नीचे दबे लहंगे को उस शातिर महिला ने चुपके से खींच लिया और अपने भारी भरकम लबादे के पीछे छिपा लिया। लेकिन उसका लालच खत्म नहीं हुआ। जैसे ही दूसरे कपड़े दिखाने के लिए खोले गए वैसे ही इस शातिर अपराधी ने कपड़ों के ढेर के नीचे से एक और कीमती लहंगा खींच लिया और बुर्के के पीछे छिपा लिया। देर शाम जब दुकानदार कपड़ों का हिसाब किताब करने लगा तो डब्बे खाली मिले। सीसीटीवी कैमरे खंगाले गए तो ग्राहकों के वेश में आई दोनों बुर्का वाली महिलाओं की करतूत सामने आ गई। पर्व त्योहार के दिनों में तमाम दुकानों में ग्राहकों की भीड़ कुछ ज्यादा ही बढ़ गई है। इसलिए इन सीसीटीवी तस्वीरों को देखकर आप भी सावधान हो जाइए और ग्राहकों के वेश में छिपे शातिरों की हरकतें पहचान लीजिए, वरना थोड़ी सी भी सावधानी हटी तो आपको चूना लगते देर नहीं लगेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। वहीं नवादा में मुखिया प्रतिनिधि के घर के बाहर खड़ी 3 बाइक को नकाबपोश उचक्कों ने फूंक दिया। सीसीटीवी कैमरे में कैद वारदात की सनसनीखेज तस्वीरें सबको डरा रही है। मकान के अहाते में खड़ी है बाइक और उस बाइक पर डीजल की धारा उड़ेल रहे हैं ये दोनों नकाबपोश उचक्के। ये सीसीटीवी तस्वीरें हैं मकनपुर के मसूदा गांव की, जहां मुखिया प्रतिनिधि नवलेश किरण के मकान पर रात के अंधेरे में 2 शातिर अपराधियों ने दबे पांव धावा बोल दिया। सामने 3 चमचमाती बाइक क्या खड़ी दिखी, डीजल का गैलन उठाया और उससे तीनों बाइकों को नहला दिया। जैसे फटफटिया के कलपुर्जे डीजल से नहाए वैसे ही नकाबपोश ने माचिस की तिल्ली जला दी और वहां से चलते बने। थोड़ी देर बाद आग की लपटें उठी और फिर बुझ गई। दूर से तमाशा देख रहे दोनों उचक्के दोबारा लौटे, फिर माचिस जलाया और भाग गए। इस बार तीनों बाइक धू कर जलने लगी। आग और धुआं फैलते ही गांव में कोहराम मच गया। बड़ी मुश्किल से आग पर काबू पाया गया और सीसीटीवी कैमरा खंगाला गया तो 2 उचक्के नजर आए। जो हमारे घर के आसपास जो सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ था उसका फुटेज चेक किए तो हम उसमें देखे कि 2 नकाबपोश जो चेहरा पे अपना गमछे बांधे हुए जिनका चेहरा स्पष्ट रूप से दिख नहीं रहा, वो मतलब डीजल छिड़क कर हमारी गाड़ी को जलाने का बिल्कुल प्रयास कर रहे थे। ये देखिए, मुखिया प्रतिनिधि के घर के अहाते में 3 बाइक खड़ी है और दोनों खुराफाती अपराधी उन बाइकों पर गैलन से डीजल उड़ेल रहे हैं।
बारी बारी से तीनों फटफटिया डीजल से नहा गए तो इस अपराधी ने माचिस जलाई और बाइक पर फेंक दिया। थोड़ी देर तक आग लगी, फिर बुझ गई। थोड़ी देर बाद दोनों अपराधी फिर लौटे और आग जलाकर भाग गए। देखते ही देखते आग की लपटें फैलने लगी और तीनों बाइक उस आग से जलने लगी तो पूरे गांव में हो हल्ला मच गया, लेकिन वारसलीगंज पुलिस की नींद नहीं खुली। 1:07 में ये घटना घटी है। 1:10 से हम फ़ोन कर रहे हैं और सुबह 9 बजे तक लगभग 30 से 40 बार हम फ़ोन किए, लेकिन थाना की तरफ से कहीं कोई रिप्लाई नहीं मिला। अंततः हम एसपी मैडम को फ़ोन किए, फिर जिला से फ़ोन आया, फिर हम उनको सारा घटना की जानकारी दिए। दोनों नकाबपोश अपराधियों के आग लगाते ही मुखिया प्रतिनिधि के घर के बाहर खड़ी तीनों बाइक आग की लपटों में जलने लगी। पीड़ित परिवार बार बार फोन कर गुहार लगाता रहा, लेकिन नवादा पुलिस चैन की नींद सोई रही। इस सनसनीखेज वारदात से नवादा के गांव-गांव में हड़कंप मच गया। अनिल विशाल, न्यूज़ 18 नवादा। वहीं समस्तीपुर के प्राइमरी स्कूल के गुरुजी अपने शिष्यों को अनोखे अंदाज में पढ़ाते हैं। उनका तौर तरीका बच्चों के साथ साथ सोशल मीडिया में भी खूब पसंद किया जा रहा है। हाथ में छाता और गले में पानी की बोतल लटकाए गुरुजी ने जैसे ही गुनगुनाना शुरू किया, वैसे ही क्लासरूम में बैठे छोटे छोटे बच्चे उन स्वर लहरियों को सुनकर चौकन्ने हो गए। ना जाना ना जाना ना जाना ना जाना, जब धूप रहे खूब तेज तो बाहर ना जाना। दरअसल समस्तीपुर का तापमान इन दिनों 40 डिग्री के करीब पहुंच गया है और लू की चपेट में आकर हर कोई बीमार पड़ रहा है। ऐसे में मालदा के प्राइमरी स्कूल के टीचर बैद्यनाथ रजक अनोखे तरीके से इन स्कूली बच्चों को लू से बचने के तरीके सिखाकर सोशल मीडिया की सुर्खियां बटोर रहे हैं। ना जाना ना जाना, लगता है धरती भी जलने लगी है। छाता लगाओ, बोतल भी लाओ, पानी पियो मन मानी। ना खाना अभी नन भेज कि बाहर मत जाना। सुबह का उजाला फैलते ही सूर्यदेव जो कहर बरपाने लगते हैं तो समस्तीपुर की सड़कें सूनी होने लगती है। फिर भी जरूरी काम से जब किसी को बाहर निकलना पड़ता है तो लू के थपेड़े झुलसा कर रख देते हैं। उसी लू की मार से बचने के लिए गुरुजी ने इन बच्चों को कमाल का मंत्र दिया। भूखे कभी ना तुम स्कूल आओ, भूखे कभी ना तुम स्कूल आओ, ककरी खरबूजा का भोग लगाओ। गर्मी के मौसम में लू के थपेड़े तो झुलसाते ही हैं, आग की लपटें भी तेजी से फैलने लगती है। तो गुरुजी ने अपने शिष्यों को आग से बचने का अचूक तरीका बताया, वो भी बिल्कुल अपने अंदाज में। कागज के टुकड़ों में आग लगा दी तो ये बच्चे चिल्लाने लगे। उन्हें बचाने के लिए ये बच्चे आगे आए और सब तालियां पीटने लगे। क्लासरूम में खेल खेल में लू और आग के कहर से बचने का तरीका सीख रहे ये बच्चे आत्मविश्वास से लबरेज तो हो ही गए। गुरुजी से मिले मंत्र ने इन्हें मुसीबत से बचने का नया रास्ता भी दिखाया। अरे अरे बचाओ बचाओ, मेरा हाथ जल रहा है, बचाओ 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 बचाओ, आग लग गई, बचाओ बचाओ बचाओ। मालदा के प्राइमरी स्कूल के गुरुजी बैद्यनाथ रजक का ये अंदाज स्कूली बच्चों को तो भा ही रहा है। सोशल मीडिया में भी गुरुजी के अनोखे तौर तरीकों की जमकर तारीफ
की जा रही है। मुकेश कुमार, न्यूज़ 18 समस्तीपुर। वहीं मध्य प्रदेश में तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवारों को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक पर सवार एक युवक की मौत हो गई, जबकि दूसरे की हालत बेहद गंभीर है। उज्जैन में ट्रक ने बाइक सवार युवकों को कुचल डाला। इस हादसे में एक युवक की मौत घटनास्थल पर ही हो गई, जबकि दूसरे सवार की हालत गंभीर बताई जा रही है। घटना को अंजाम देने के बाद ट्रक चालक वाहन छोड़कर फरार हो गया। वहीं घटना की सूचना मिलते ही आसपास के लोग घटनास्थल पर जमा हो गए। घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसमें दिख रहा है कि एक तेज रफ्तार ट्रक सड़क पर तेजी से भाग रही थी। तभी सामने से आ रही बाइक को टक्कर मार देते हैं, जिस पर बाइक सवार दूर जाकर गिर जाता है और मौके पर ही दम तोड़ देता है। और फिलहाल के लिए हमारे इस खास पेशकश में बस इतना ही। आप बने रहे न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।